बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिरोशिमा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे की ये रचना बहुत ही प्रसिद्ध इनकी ये कविता और इतिहास की हमारे पूरे मानव साहित्य, मानव संस्कृति और मानव का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास की सबसे ये बड़ी और दुखदाई घटना हिरोशिमा। इसको हम एक वीडियो द्वारा देखने का प्रयास करेंगे। कितना ये भयंकर और कितना विनाशकारी ये घटना थी, इसको देखेंगे पहले। After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. कितनी भयंकर ये घटना ये वीडियो बता रहा है कि कितनी विनाशकारी थी ये घटना कि एक सेकंड में पूरे शहर को एकदम समाप्त कर दिया, बर्बाद कर दिया है इस एटम बम ने। तो कविता को तो हम लोग देखेंगे, पहले लेखक परिचय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ, किंतु जो इनका मूल निवास था वो करतारपुर पंजाब में इनका जो निवास रहा वो करतारपुर पंजाब में रहा। अज्ञे जी की माता वैंती देवी, अज्ञे जी की माता का नाम वैंती देवी, अज्ञे जी की माता का नाम वैंती देवी और पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री पुरातत्ववेत्ता थे। और उनकी जो आरंभिक शिक्षा है वो घर में ही हुई और मैट्रिक की शिक्षा इन्होंने मैट्रिक जो पास किया वो पंजाब विश्वविद्यालय से किया। इंटर इन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज से किया और लाहौर में एमए किया इन्होंने। लाहौर से मतलब इनकी जो शिक्षा है वो कई जगहों से हुई, एक जगह इनकी शिक्षा नहीं हुई। अज्ञे जी बहुभाषाविद थे, तो अज्ञे जी अंग्रेजी भी जानते थे, हिंदी, फारसी और तमिल, ये सारी भाषाएं ये जानते थे। इन सभी भाषाओं पर इनका अधिकार था। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो है काव्य जो उन्होंने लिखा उनमें प्रमुख है भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा हेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार और सदा नीरा। सदा नीरा से ये हमारी जो हिरोशिमा आज की कविता है ये सदा नीरा से ही ली गई है। और उनकी कहानी संग्रह है विपथगा, जयलोद, तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया। और इनकी जो उपन्यास है, जो उनका जो शिखर एक जीवनी जो उपन्यास है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य के इतिहास में। और नदी का दीप, अपने अपने अजनबी, ये उनके 3 प्रमुख उपन्यास है। और यात्रा साहित्य इन्होंने, इनकी रचना बहुत लंबा लिस्ट है इनका। तो इनका जो यात्रा से साहित्य है, यात्रा पे जो इन्होंने लिखा वो है अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, इनकी यात्रा वृत्तांत है। और निबंध जो है उत्तरी शंकु, अद्यतन
भवंती, अतरा, शाश्वत आदि इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। और नाटक में देखेंगे तो उत्तर प्रियदर्शी इनका एक नाटक भी है। और संपादित ग्रंथ जो है इनका, ये संपादन का भी काम इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये अज्ञे। तो अज्ञे का संपादन जो है तार सप्तक का इन्होंने संपादन किया। पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, इसमें 7 कवियों के कविताओं का संकलन था। और चौथा सप्तक पुष्यकर्णी, रूपावरा आदि इनकी और रचनाएं हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, ज्ञानपीठ भी इन्हें प्राप्त हुआ। यूगोस्लाविया का श्रुगा पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। और 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। हिंदी साहित्य में बहुमुखी प्रतिभा के धनी अज्ञे जी को हमेशा एक बहुत ही सम्मान से याद किया जाता है। उनको तार सप्तक के लिए भी उनको विशेष रूप से याद किया जाता है। और ये जो हमारी आज की कविता है वो सदा नीरा से लिया गया है। उनकी जो काव्य संग्रह है सदा नीरा, उसी से ये कविता लिया गया है। इसको आपको एकदम याद रखना होगा। और आधुनिक मानव सभ्यता का जो दुर्गति है, जो एटम बम या अपनी शक्ति को बढ़ाने की जो होड़ है भारत दुनिया में, उसी का चित्रण और उसी का परिणाम, जो परमाणु बम गिराया जापान ने, अमेरिका ने जापान पर, उसी दुर्गति पर ये कविता, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। हिरोशिमा कविता पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम उसकी बारे में जान जाएं कि हिरोशिमा का जो वो था वो किस तरह का था। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को सुबह अमेरिका की वायुसेना ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। हिरोशिमा एक जापान का एक प्रसिद्ध, और वो जो हिरोशिमा शहर था वो सैनिकों के लिए राशन सप्लाई करता था। इसकी वजह से हिरोशिमा को ही अमेरिका ने टारगेट बनाया। और हिरोशिमा पर सुबह में ही अमेरिकी वायुसेना ने परमाणु बम गिराया। और बम का नाम रखा था लिटिल बॉय नाम रखा गया था अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के संदर्भ में। उस बम का नाम रखा गया लिटिल बॉय। और इसके ठीक 3 दिन बाद अमेरिका ने ही नागासाकी पर भी बम गिराया, जिसका नाम रखा गया फैटमैन, तो जो चर्चिल के संदर्भ में रखा गया, वहाँ के राष्ट्रपति। और इसका परिणाम तो इतना भयंकर हुआ, लगभग वहाँ 2 लाख लोग मारे गए और धन जन की इतनी अपार क्षति हुई, पूरा शहर बर्बाद और एक तरह से धुआं हो गया, सब कुछ पिघल गया, एक तरह सारा राख में तब्दील हो गया पूरा शहर। तो इसी संदर्भ में ये कविता हिरोशिमा, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी में। हमने वीडियो में भी देखा ये बात कि किस तरह से बम गिर रहा है, तो कितना भयंकर रोशनी और गर्मी दोनों एक साथ, इतना भयंकर शहर के एकदम ठीक चौराहे पर गिरती है। और ऐसा लगता है कि यहाँ उस बम की तुलना यहाँ पर कवि ने सूरज से कर दी है कि एक दिन सूरज निकला, लेकिन कहाँ सूरज कहाँ निकलता है, क्षितिज पे, पूर्व दिशा में। ऐसा जहाँ जब सूरज निकलता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ धरती और आकाश का मिलन होता है, मिलन प्रतीत होता है, उसको क्षितिज कहते हैं। तो सूरज जो है वहीं से निकल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है लोगों को। तो लेखक ने ही कहा है कि एक दिन अचानक से सूरज निकला, कहाँ, क्षितिज पर नहीं निकला, पूर्व दिशा में नहीं निकला, कहाँ निकला, नगर के चौक पर। उस बम की तुलना सूरज से यहाँ पर लेखक ने की है। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। जो वो बम गिरा नीचे, उसका इतना शक्तिशाली वो बम था कि वो मिट्टी को, धरती को फाड़ते हुए अंदर जाके धंस गया। और चारों तरफ आपने वीडियो में देखा ही कि एक भयंकर वातावरण और गर्मी और रोशनी से आंखें एकदम चुंधिया गई। तो वो धूप कहाँ निकला, मिट्टी जब फट गई उस बम के गिरने से, धरती वहाँ की फट गई, वहीं से वो धूप निकला। छाए मानव जन की दिशाहीन, और मानव जन की जो छायाएं थी, जो लोग चल रहे थे या काम कर रहे थे, सब ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच
नगर के मानव का जो जन समुदाय था वो सब चारों ओर चिथड़ा चिथड़ा उड़ गया था। मतलब कहा जाता है कि लोग उस समय और जो मकान थे या सड़क थे या बड़े बड़े इमारत थे वो पिघल गए, एकदम धूल में मिल गए। इस तरह की उस समय की घटना में हिरोशिमा में उस समय हुआ था। तो सब ओर मानव जन दिशाहीन, कहीं किसी का हाथ किसी का पैर कैसे, मतलब चारों ओर कहाँ कौन गया किसी को पता ही नहीं चला। वो जीवित कोई बचा ही नहीं, शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब से, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के। वह जो सूरज था, वो बम था, वो पूरब से नहीं उग के बीचों बीच, नगर के बीचों बीच में वर्षा था। मतलब अमेरिकी सेना ने उसको गिराया था नगर के बीचों बीच। काल सूर्य के रथ के पहिए के ज्यो अरे टूटकर बिखर गए हो दसों दिशाओं में। काल सूर्य यहाँ पर कहा गया। काल मतलब मृत्यु रूपी सूर्य के रथ जो जब बम गिरा तो कई टुकड़ों में टूट के, और वो जो सूर्य का जिस प्रकार रथ होता है उसी सूर्य के रथ के पहिए के समान बम के जो कई टुकड़े होकर बिखर गए दसों दिशाओं में। कई दिशाओं में उसके टुकड़े, बम के जो टुकड़े हैं वो कई दिशाओं में बिखर गए और चारों ओर विनाश का तांडव किया। कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी फिर। कुछ क्षण, वो जो एटम बम था वो कुछ क्षण में ही, कुछ सेकंडों में सब कुछ समाप्त कर गया है। केवल एक प्रज्वलित क्षण, एक चौंधियाने वाली रोशनी, एक भयंकर रोशनी और गर्मी के कारण सारी इतनी, जैसे जब तेज रोशनी आंखों पर पड़ती है तो आंखें चौंधिया जाती हैं, सामने कुछ है कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरे में भी नहीं दिखाई देता और ज़्यादा रोशनी में भी नहीं दिखाई देता है, दोनों बात है। तो दृश्य इतनी प्रज्वलित क्षण था, वो इतना तेज रोशनी वाला क्षण था और इतनी गर्मी वाली दोपहरी थी कि सारे दृश्य को सोख लिया उसने। मतलब सारे, कुछ आंखों पे कुछ दिखाई नहीं दिया, चारों तरफ जिसने बम गिराया था उसको भी दिखाई नहीं दिया। आपने देखा भी वीडियो में कि जिसने बम गिराया वो अपनी आंखों पे काला चश्मा पहना हुआ है। तो उस रोशनी से बचने के लिए, आप अपनी आंखों को सुरक्षा देने के लिए हवाई जहाज़ में उस तरह से बैठा हुआ है वो व्यक्ति। तो दृश्य को सूख लेने वाली दोपहरी, मतलब इतना भयंकर रोशनी था कि कुछ दिखाई नहीं दिया और इतनी भयंकर गर्मी थी कि सब कुछ पिघल गया। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजली सड़कों की गज पर। छायाएं मानव जानों की, जब सूर्य डूबता है, जब शाम होती है तो छायाएं हमारी लंबी हो जाती हैं। पेड़ की, पौधे की, व्यक्ति की, किसी मकान की छायाएं जो होती है जो लंबी हो जाती हैं। तो यहीं पे लेखक ने कहा कि जो मानव जन की छायाएं नहीं मिटी लंबी होकर। उस समय जब बम गिरने के बाद विस्फोट हुआ और जब विस्फोट शांत हुआ तो मानव की और धरती की और इमारत जितनी थी उसकी छायाएं लंबी, सूर्य जब डूबता है तो छायाएं जो है लंबी होकर समाप्त होती हैं। लेकिन ये जो सूर्य था, जब ये खत्म हुआ, इसकी रोशनी खत्म हुई, इसकी ताप खत्म हुआ, तो लंबी होकर नहीं मिटी बल्कि मानव ही भाप बन गए थे। जो मानव पिघल गए थे और उसकी हड्डियां जो है भाप बन के, उसके मांस चिथड़े चिथड़े चारों ओर भाप बन के उड़ गए थे। छायाएं तो अभी लिखी हुई हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, और जो उस विस्फोट का आग का ताप के कारण वहाँ के पत्थरों, वहाँ की इमारतों पर जो प्रभाव पड़ा, वो छाया बन के, वो कालिमा बन के पूरे शहर को पे अभी भी दिखाई देता है। अभी भी जो लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ आज भी कई 100 सालों के बाद भी, कई सालों के बाद भी वहाँ पर वो चीज़ दिखाई देता है। 150 साल से ऊपर हो गया वहाँ पे उस बम के प्रभाव को आज भी उस पत्थरों पे, सड़कों पे और उजड़ी सड़कों की गज पर, जो सड़कें जो टूट गई, जगह जगह से इकट्ठा हो गई, दरारें पड़ गई, उसके गज पर, उसकी रास्ते पर, उसकी दरारों पर छायाएं दिखती हैं उस बम के कालिमा की, या उस बम रूप से जब ताप निकला, जब गर्मी निकली तो उसकी
कालिमा जो छा गया उसी को यहाँ पर लेखक ने छाया कहा है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया। इस बम को मानव नहीं बनाया था और वही मानव को भाप बन के सूख गया। मानव की पूरे नागासाकी की मानव को ही सूख गया और उसको भाप बन के उड़ा दिया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साक्षी है और जो पत्थर पे काली माँ छा गई थी उस विस्फोट की, उस भयंकर त्रासदी की, भयंकर विनाश की, वो छाया आज भी मानव की साक्षी है। मानव के उस महाविनाशकारी कार्य की आज भी साक्षी है नागासाकी में। इसके संदर्भ में एक कहानी भी है वहाँ पे जापान में कि सडाको नाम की एक लड़की थी। वहाँ पे हिरोशिमा में तो 1945 में बम गिराया गया, लेकिन आज भी वहाँ के बच्चे जो जन्म लेते हैं, आज भी वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, आज भी वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती है। बच्चे जो जन्म लेते हैं वो अपंग होते हैं या किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो वहाँ पर एक बच्ची थी सटाकू नाम की, जिसे वहाँ पे एक परंपरा है कि जो भी 1000 कागज़ के सारस बना लेगा उसको उसकी ख्वाहिशें पूरी होंगी, उसके सपने पूरे होंगे। इस तरह की बातें जापान में एक परंपरा के रूप में एक माना जाता है, एक मान्यता है। तो सडाकू नाम की एक लड़की ने 1000 सारस बनाए, लेकिन फिर भी वो उस बम के प्रभाव से नहीं बची और 12 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी याद में उसके लिए ल्यूकेमिया नामक बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए उसकी याद में आज भी वहाँ कोई जाता है, नागासाकी में राष्ट्रपति बराक ओबामा गए थे या कोई भी जाता है तो उस बच्ची के नाम से सडाको के लिए एक सारस जरूर बनाता है। बहुत भयंकर, विश्व इतिहास की सबसे भयंकर और विनाशकारी ये घटना परमाणु बम। क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, वह कैसे निकलता है? तो यहाँ पर आप लिखा हुआ है, इसको आप लोग अपने कॉपी पे लिखेंगे और इसको बार बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सूरज जो है यहाँ पर आणविक सूरज, यहाँ पर लेखक ने जो सूरज की तुलना उस अणु बम से की है जिसका नाम था लिटिल बॉय। जो हिरोशिमा पे गिरा वो लिटिल बॉय नाम रखा गया और जो नागासाकी पे गिरा उसको फाटमैन। तो हम लोग को हिरोशिमा कविता ही पढ़ना है तो हम लोग लिटिल बॉय को ही याद रखेंगे। लिख सकते हैं इसको, लिटिल बॉय उस बम का नाम था। छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ी थी, मतलब इंसान जो है वो चारों तरफ चित्रे चित्रे उड़ गया था। उसका लाशें जो है छत विछत पड़ी हुई थी, इसलिए छायाएं जो है वो दिशाहीन हो गई थी। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी कवि का आशय क्या है, इसको भी आप लोग लिख लेंगे अच्छे से। और मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई थी, तो मनुष्य की छाया धूल में दिशाहीन होकर पड़ी हुई थी क्योंकि बम के प्रभाव से सब कुछ, पूरा शहर बर्बाद हो चुका था। हिरोशिमा में मनुष्य की साक्षी के रूप में क्या है, तो हिरोशिमा में मनुष्य के साक्षी के रूप में वहाँ के पत्थर जो हैं, वहाँ की इमारतें जो हैं, यहाँ की सड़कें जो हैं टूटी फूटी, वही मनुष्य की साक्षी के रूप में, उसके कार्यों के, उसके विनाशकारी परमाणु बम निर्माण के साक्षी के रूप में है। एक दिन सहसा सूरज निकला, यहाँ पर व्याख्या करना है तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली से लिया गया है। प्रयोगवादी विचारधारा के महान प्रवर्तक अज्ञे जी द्वारा लिखी हिरोशिमा नामक कविता से ये अंश लिया गया है। तीनों में हम लिखेंगे। और काल सूर्य और एक दिन सूरज निकला, मतलब एक दिन एटम बम गिरा जिसका नाम था लिटिल बॉय, अमेरिका ने गिराया था नागासाकी हिरोशिमा पर। एयरफोर्स के सैनिकों ने गिराया था और पूरे शहर को बर्बाद कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध की घटना है। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, अमेरिका की विजय हुई। इस युद्ध के बाद जापान ने बिना शर्त समर्पण कर दिया था। काले सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशाओं में। जिस प्रकार यहाँ पर कवि ने कल्पना किया है कि काल सूर्य जो वो सूर्य था वो काल रूपी था, मृत्यु रूपी था, और जब वो बम गिरा तो कई टुकड़ों में बट के पूरे शहर में फैल गया। जैसे सूर्य के रथ के पहिए होते हैं उसी प्रकार
उस बम के भी कई टुकड़े होकर चारों ओर बिखर गए 10 दिशाओं में। और ग है मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया। मानव ने का रचा हुआ था, ये मानव ने ही बनाया था, किसी वैज्ञानिक ने, अमेरिका के ही वैज्ञानिक ने। और ये इतना विनाशकारी था कि जो कि मानव को ही बर्बाद कर दिया, मानव के ही भाप बनाकर उड़ा दिया। आज के युग में इस कविता की क्या प्रासंगिकता है स्पष्ट करें। तो प्रासंगिकता तो आप उसमें ही देख लें वीडियो में ही कि इतना भयंकर ये त्रासदी की बर्बाद, पूरा शहर समाप्त एक क्षण में। और जो आज पूरा विश्व परमाणु बम बनाने में लगा हुआ है, अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है, वो कितना विनाशकारी है। जो बना रहा है उसके लिए भी विनाशकारी है। अगर एक बम उससे कई जो जो बम हिरोशिमा में गिराया गया उससे कई गुना भयंकर बम कई देशों में है। भारत जैसे हमारा देश है, वो भारत के पास तो है ही, पाकिस्तान के पास भी है, चीन के पास भी है। तो चारों ओर से सब घिरे हुए हैं उस त्रासदी से, उस भयंकर स्थिति से। भगवान अगर इस तरह की बातें कभी भी कहीं भी हो तो इतिहास की ये सबसे भयंकर घटना से हमें सीख लेना चाहिए और इस तरह के बमों का निर्माण पे रोक लगना चाहिए और इस्तेमाल तो कभी नहीं करना चाहिए। किसी कोई भी देश हो, चाहे कोई भी स्थिति हो। इस कविता को आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन आंसर भी लिखिए। और भाषा की बात में भी आप देखिए, कविता में प्रयुक्त शब्दों को कारक स्पष्ट कीजिए। तो कारक जो है क्षितिज है अधिकरण कारक, अंतरिक्ष अपादान कारक, चौक संबंध कारक, मिट्टी अपादान कारक, बीचों बीच संबंध कारक, नगर संबंध कारक, रथ संबंध कारक, गच्छ अधिकरण कारक और छाया कर्ता कारक। इस तरह कविता में प्रयुक्त क्रिया रूपों का चयन करते हुए उसकी काल रचना स्पष्ट करिए। तो इसको आप लोग कॉपी पे लिखें। वर्तमान काल है निकला, पड़ी भूतकाल, उगा था भूतकाल। इस तरह से आप लोग इसको अपने कॉपी पे लिखिए। और तद्भव शब्द चुनिए। और तो तद्भव शब्द वो होता है जो बोलचाल की भाषा में, जैसे सूर्य है, सूर्य का सूरज, लोग बोलचाल की भाषा में जो हम लोग बोलते हैं उसको तद्भव शब्द कहते हैं। और तत्सम शब्द होता है जो संस्कृत से हिंदी में आया हो, उसको तत्सम कहते हैं। तो तद्भव शब्द को आप उसमें से चुन के और से लिखना है। सूरज निकल आया, धूप निकल गया, मिट्टी गीली है। इस तरह की बात आप लोग उसमें लिखेंगे। संज्ञा पद चुने और उसका प्रकार बताएं। तो इसको भी आप लोग लिख लेंगे। सूरज जातिवाचक, नगर जातिवाचक, चौक जातिवाचक, मानव जातिवाचक। जातिवाचक ही सब के सब हैं। और निम्नलिखित के वचन परिवर्तन करें। तो वचन इसमें करना है। तो बिंदी उसमें से जो है छाया का चंद्र बिंदी हटा देंगे और पड़ी का बिंदी हटा देंगे। इस तरह से हम लोग इसका वचन परिवर्तन कर देंगे। आप लोग इसको देखिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।